मॉर्निंग क्लास। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड ग्राफ्स करने हैं। जो आपको फर्स्ट ग्राफ दिया गया है वो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक, जो कि रुका हुआ है, थमा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। हमने इस साइड ली पोजीशन, इस टाइम लिया टाइम ग्राफ। और जब हम बॉडी को देखते हैं रेस्ट पे, टाइम तो हमें पता कभी नहीं रुकता, लेकिन पोजीशन जो है वो रुक जाती है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसमें क्या शो हो रहा है कि पोजीशन अगर यहाँ पे 5 है तो वो 5 ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही। बट जो टाइम है वो यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ये चेंज होता जा रहा है। सो फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, एक सिंपल लाइन जो कि वर्टिकल लाइन होती है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसको प्लॉट कर देते हैं। ये तो हो गया आपका ग्राफ नंबर 1। नाउ ग्राफ नंबर 2, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी के लिए ग्राफ है पोजीशन टाइम के बीच में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें कि हमारे पास आता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल टाइम। मीन्स अगर यहाँ पे 5 सेकेंड है तो यहाँ पे 5 हो मेरी पोजीशन, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो। मतलब जितना जितना मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रही हूँ मेरा उतना उतना डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया 0 पॉइंट से, इसको मैं एक एंगल पर लेके गई हूँ लाइन को, स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से कि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है ताकि दोनों इक्वल आए, पोजीशन इसके रिस्पेक्ट टू टाइम के वो इक्वल आए। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन और टाइम देखें तो ये इक्वल होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। आई रिपीट, रेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक बाइसेक्टर लाइन आएगी। नाउ थर्ड ग्राफ जो हमारे पास है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने ऊपर किया, सेम ग्राफ बनेगा क्योंकि ओरिजिन क्या है, यहाँ पे है। तो ओरिजिन से जब बॉडी स्टार्ट कर रही है तो ये वाला यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा। अब इसी यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखना है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या हुआ, इस साइड नंबर लाइन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या आ गई, ये वाली साइड। यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया ग्राफ को पोजीशन टाइम के बीच में, क्योंकि ये क्या है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट की तरफ से हमने ये ग्राफ को स्टार्ट किया। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ऑफ ओरिजिन, सेम चीज है, राइट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन की राइट क्या हो, यहाँ पे, बट यहाँ से हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी नीचे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आएगी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इसके लिए भी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। है तो यूनिफॉर्म मोशन ही, लेकिन राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये, राइट हैंड साइड के लिए ये। सिक्स्थ ग्राफ जो है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। अब ये तो हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए जा रही थी, बट नेगेटिव वेलोसिटी का क्या है, जब ऊपर से नीचे आ रही है चीज, ठीक है, और पॉजिटिव पोजीशन से आ रही है। अब हमें पता, जब हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ये भी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। तो हमें नेगेटिव वेलोसिटी दिखानी है बट पॉजिटिव पोजीशन से। पॉजिटिव पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, इस पोजीशन से। यहाँ तो आ नहीं सकती इसके नीचे, यहाँ पे पॉजिटिव पोजीशन थोड़ी ना आएगी, यहाँ पे तो नेगेटिव आएगी। तो हमने पॉजिटिव पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। क्योंकि हमें नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए तो हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स तो नीचे की तरफ हमें मिलेंगी। इसलिए हम इसी ग्राफ को, यूनिफॉर्म वाले को ही, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं। ये हो गया आपका कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इज बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने किए थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वाले ग्राफ्स, ये वाले सारे ग्राफ्स। बट अब हमारे पास क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। टाइम तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन पोजीशन कैसे उसकी चेंज हो रही है, पहले ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर स्ट्रेट हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसको आपको ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लास्ट ग्राफ जो हमारे पास है, दैट इज, उसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास कभी भी कोई ग्राफ ऐसा नहीं होगा जिसमें पोजीशन के पैरेलल कोई लाइन जा रही हो। ये वाला ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस मारा है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा ग्राफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा इनफाइनाइट वेलोसिटी को, और वेलोसिटी तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आएगी ना।
इसलिए वेलोसिटी कैन नेवर बी इनफाइनाइट, और ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये अगर ग्राफ अगर आपको आए भी कि इसको इंटरप्रेट करो तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि एवरीथिंग जो मोशन में है वो हमेशा एंड में कहाँ पे आएगी, रेस्ट पोजीशन पर आएगी। सो आई होप आपको ये ग्राफ्स क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट ग्राफ रेस्ट पोजीशन के लिए, पोजीशन स्टैटिक है, टाइम चेंज होता जा रहा है। सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन के लिए है इक्वल पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सेकेंड ग्राफ क्या है, पोजीशन का ही है, पोजीशन टाइम का ही है, यूनिफॉर्म मोशन में ही है, बट जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। नेक्स्ट जो राइट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। ये वाला ग्राफ जो नेगेटिव वेलोसिटी है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सेवेंथ ग्राफ जो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, जहां पे बॉडी की पोजीशन चेंज होती है बट टाइम इंटरवल सेम रहेगा। लास्ट ग्राफ है इनफाइनाइट वेलोसिटी के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस मारा गया है। थैंक यू।